राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस समष्टि संसार में यदि सबसे कीमती कोई वस्तु है तो वह है समय। जिस क्षण
हम भगवान नाम का रटन कर लेते हैं, वो समय हमारा सार्थक हो जाता है। जिस समय हम संतों का, सदगुरु का समागम कर लेते हैं, वो समय सार्थक हो जाता है। अन्यथा जो समय विषय भोगों के चिंतन में व्यतीत होता है, विषय भोगों की क्रियाओं में व्यतीत होता है, वे निश्चित रूप से नष्ट हो रहा है। इस रहस्य को जो जान जाता है, वे बहुत ही ईमानदार साधक बन जाता है। ईमानदारी क्या है? साधक की अगर सबसे बड़ी ईमानदारी पूछी जाए कि ईमानदारी क्या है, तो यही है कि वो अपने एक एक क्षण को संभाल संभाल के प्रियाजू के श्री चरणों में समर्पित करता चला जाए। आप विचार करिए, ये जो हमें सांसें मिली हैं, ये जो हमें समय मिला है, ये हमारा है? तो जिनका है उनके चरणों में समर्पित करने की बजाय इसको अगर अपने उपयोग में लें, तो ये ईमानदारी हुई कि बेईमानी? बेईमानी हुई। तो बोले क्या करें? कुछ ना करें, बैठ कर के एक जगह बस राधा राधा करते रहें, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि करते रहें, फिर तो सृष्टि का क्रम रुक जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि आप कोई सृष्टि के संचालक नहीं है, आपके द्वारा नहीं चल रही है। और दूसरी बात, समझने की देर है बस। बात क्रियाओं की नहीं हो रही, बात हो रही है आंतरिक चिंतन की। कर से कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखेउ जहां कृपा निधान। इस प्रेम मार्ग में, लोक में और बड़े बड़े भक्तों के मध्य में भी प्रेम की ध्वजा स्वरूप में गोपियों को स्वीकार किया गया कि गोपियां जो हैं वो प्रेम की ध्वजा हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा। और भागवत में आप उनकी अगर दिनचर्या का दर्शन करेंगे तो वह गाय धो रही हैं, अपने बालकों का लालन पालन कर रही हैं, अपने पतियों की सेवा कर रही हैं, अपने सास ससुरों की सेवा कर रही हैं, और जो भी गृह कार्य होते हैं, दधी आदि बेचने भी जाती हैं। लेकिन चिंतन जो है वो श्री लालजू महाराज के श्री चरणों में लुंठन कर रहा है। बस यही करना है। बहुत बड़े महात्मा बन जाएंगे, बहुत बड़े महात्मा, गृहस्थ में रहते हुए भी, घर में रहते हुए भी, अगर इस कार्य को कर लिया जाए। क्या? बाहर से हम जो भी कार्य, जो भी सेवा, जो भी कर्तव्य हमें मिला है वो हम करेंगे, लेकिन अंतर से प्रभु का चिंतन करेंगे। अंतर से विषय चिंतन नहीं करेंगे, अंतर से लोभ से युक्त होकर चिंतन नहीं करेंगे, अंतर से राग द्वेष क्रोध आदि से युक्त होकर चिंतन नहीं करेंगे, अंतर से प्रियालाल का चिंतन करेंगे। बहुत बड़े महात्मा बन गए। अब बाहर से आप भेष बनाएं या ना बनाएं, बात तो बन गई। अंतर से प्रियालाल का चिंतन, और अंतर से प्रियालाल का चिंतन होने लग गया तो ये समय का सबसे अच्छा उपयोग है, समय का ये सदुपयोग है। अन्यथा सो परत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। उसे दुख प्राप्त होता है जो इस समय का सदुपयोग नहीं करता। भगवान के द्वारा दिया हुआ ये तोहफा है, गिफ्ट है, अगर इसका हमने अच्छे से सदुपयोग नहीं किया तो कहीं ना कहीं भगवान के हृदय में असंतुष्टता होती है उस जीव के प्रति कि मैंने इतनी कीमती से श्वासें दी, लेकिन ये अनेक प्रकार के व्यवहार में इन श्वासों को व्यतीत कर रहा है। मेरे नाम स्मरण करने में, धाम का स्मरण करने में, रूप का स्मरण करने में, भक्तों का स्मरण करने में अपनी श्वासों को नहीं लगा रहा, अपने समय को नहीं लगा रहा, मेरे नाम का रटन नहीं कर रहा, तो भगवान को असंतुष्टता होती है। क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा दृश्य परिस्थिति नहीं है जिसका आश्रय लेने के बाद कोई दुख से छूट जाए। अब वही भगवान के नाम में उपस्थित है दुख शमन करने की शक्ति। जैसे पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना,
ऐसे भगवान का स्वभाव है दुख मिटाना, क्लेश मिटाना, अशांति मिटाना। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर हम भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा जीवन सफल है, अन्यथा समय की कुछ नहीं पता, कब क्या हो जाए। जब काल भगवान अपना जोर आजमाते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि वो 20 वर्ष का है, कि अभी पैदा हुआ है, कि 30 वर्ष का है, कि 40 वर्ष का है, कि 50 वर्ष का है, कि बूढ़ा हो गया तभी हम इसको चपेट में लें। वो समय नहीं देखते। यहां से उठ पाए या नहीं उठ पाए कुछ नहीं पता। क्या करें? जो क्षण हमारे पास है उसका सदुपयोग कर लें, उसमें आनंदित हो जाएं, ना पड़े किसी राग द्वेष के चक्कर में, सब धरा का धरा रह जाएगा। कल ही चर्चा हो रही थी कि काल जब थप्पड़ मारता है ना, तो ये नहीं देखता कि आप खा रहे हो, कि पी रहे हो, कि आपकी बेटी का विवाह रह गया, कि आपके बेटे का विवाह रह गया, कि आपको ये करना है, कि आपको वो करना है। वो एक थप्पड़ मारता है और सब धरा का धरा रह जाता है। कवल मुख में जाने से पहले ही अगर लिखी है तो मुख में नहीं जा पाएगा, चाहे आप बहुत भूखे हो। पधार जाओगे, श्वास रुक जाएगी, कुछ भरोसा नहीं है कब किस क्षण क्या हो जाए। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को एकाकी करके देखते रहिए। कहीं किसी से आसक्ति हो, कहीं किसी पर आपका प्यार उमड़े, कहीं किसी से लगाव होने लग जाए, तो देखते रहिएगा कि ये लगाव आपको बचा नहीं लेगा। भगवान से लगाव करिए तो वो आपको बचा लेगा। आपका ये क्षण तो मंगल में जाएगा सो जाएगा ही, मरने के बाद भी मंगल की ही प्राप्ति होगी। ये दुर्लभ है। संसार के भोगों को भोगते भोगते मर जाए, मरने के बाद उसको नरकों की प्राप्ति होगी। आप माने या ना माने, कोई दंड विधान को माने या ना माने, लेकिन जब अपराध करता है तो उसे दंड विधान भुगतना पड़ता है। लोक में भी ये है। चलो लोक में तो आप कुछ अंडर टेबल करके बच सकते हैं, लेकिन भागवतिक संविधान ऐसा है कि आप बच नहीं सकते। जय श्री हरिवंश, नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छीके। आपने छींक भी दिया तो क्यों छींका, किस लिए छींका, कैसे छींका, इन छोटी छोटी बातों का भी परिणाम है। महाप्रभु जी का कहने का तात्पर्य है छोटी से छोटी क्रिया का परिणाम प्राप्त होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अवश्य अवश्य भोगना पड़ता है शुभ या अशुभ कर्म। हमें दोनों से बचना है। शुभ, पहले तो अशुभ से शुभ में आना है, फिर शुभ को भी प्रभु के समर्पित कर देना है। फिर शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बल, तब जयति जयति जगोच्चरे। जब शुभ और अशुभ दोनों का नाश हो जाएगा तब भगवत प्राप्ति होगी, तब भगवान की प्राप्ति होगी, और निश्चित रूप से सारा जगत आपका यशगान करेगा। सारा जगत क्या, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी भगवान के उन प्रेमी भक्तों का बार बार स्मरण करते हैं, बार बार उनकी महिमा का गान करते हैं, जो इस संसार के समस्त प्रपंचों से बचकर प्रभु को प्राप्त कर गए हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को चलाना बड़े आनंद का विषय है। भगवत मार्ग बहुत आनंद का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। लेकिन केवल और केवल गुरु वचनों पे चलना चाहें, मन की बातों को न माने, मन जो हमें दुख दिखावे उसको दुख न माने, तो बड़ा आनंद है। तभी कृपा की प्राप्ति होगी। खूब आनंद है, खूब सुख है। जिसे सुख कहा जाता है वे सुख केवल और केवल केवल और केवल प्रभु के श्री चरणारविंदों में प्राप्त होता है। इसलिए सावधान हो जाएं, पता नहीं किस क्षण श्वास रुक जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। ये ऐसी कलिका है, क्षण भंगुर, पता नहीं सुबह हो ना हो, प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए
तन नम्र पे चोट झिली न झिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। जब काल कुठार लेकर फिरता है और जब वो चोट मारता है तो फिर ये बहुत हल्का शरीर है, जरा में प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। इसलिए रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। हरिनाम का जो समय प्राप्त हुआ है उस पर भगवान नाम का रटन कर लो, पता नहीं अंत समय आए ये रसना हिले या ना हिले। तो बोले अंत समय में भगवान के नाम का रटन करने का महात्मा है कि अंत समय में अगर भगवान का नाम निकल जाए मुख से तो भगवत प्राप्ति होती है। आप कह रहे हैं कि ना निकले, फिर अगर हमसे ना निकला, हम जीवन भर भजन करते रहे और हमसे ना निकला अंत समय में, तो क्या होगा? अगर जीवन भर ईमानदारी से भगवान के नाम का रटन किया है, भगवान का आश्रय लिया है, भगवान की शरणागति स्वीकार करी है, तो आप सच मानिए अंत समय में प्रभु ही स्मृति रूप से प्रकट हो जाती है। ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। कितनी भी अचेतन अवस्था हो, लेकिन उस अचेतन अवस्था में भगवत कृपा से चेतन अवस्था आएगी और आपके मुख से भगवान नाम का उच्चारण हो जाएगा। सच मानिए ये ऐसा सौदा है भगवान की शरणागति के। यहां कभी किसी को ना पछतावा हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। अगर किसी को भगवत मार्ग में आने पर क्लेश हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो आप ऊपर ऊपर से भगवत मार्ग में आए, अंतर से भगवत मार्ग स्वीकार नहीं किया, अंतर से प्रभु को स्वीकार नहीं किया। अन्यथा एक स्वार्थी व्यक्ति, उसको भी आप प्रेम दिखावें तो वो भी आपके वश में हो जाता है। उसको भी आप अपना जीवन सर्वस्व समर्पित करें तो वो भी कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत सुंदर भाव रखता है, प्रेम भाव रखता है हृदय में। हम प्रभु के प्रति समर्पित हों, प्रभु से प्रेम करें, ऐसा संभव है क्या प्रभु हमको दुत्कार दें, फटकार दें, हमको अपने से विलग कर दें? ऐसा संभव नहीं है। अनंत अनंत वात्सल्य के प्रभु समुद्र हैं। वे अत्यंत प्यार करते हैं अपने निज जनों से। उनके निज जन कौन है? जो उनकी शरण में है। यद्यपि सब भगवान के निज जन हैं, लेकिन जो उनकी शरण में आ जाता है उसको ये अनुभव आने लगता है कि मैं प्रभु का निज हूं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना है। यदि ममतावश, यदि आसक्तिवश हमने कहीं लगाव कर लिया तो मृत्यु तो सत्य है, मृत्यु तो आएगी ही आएगी। अगर कहीं लगाव, कहीं ममता कर ली तो फिर पुनः इसी संसार में आना पड़ेगा, फिर इसी दुख क्लेश को भोगना पड़ेगा, फिर इस नानात्व के चक्कर में पड़ना पड़ेगा, फिर इसी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस क्रम का दोबारा से प्रारंभ हो जाएगा ये क्रम। इसलिए ममता ना करें, आसक्ति ना करें, किसी सबकी सेवा करें, लेकिन ममता युक्त होकर नहीं, आसक्ति युक्त होकर नहीं। और ये बहुत सावधानी का विषय है। इसमें जरा सी असावधानी होती है सोई बात बिगड़ जाती है, जरा सी असावधानी। क्योंकि लगता है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बदले में वो हमारे लिए भी कुछ करे, हमारे हृदय में कहीं ना कहीं रहता है। और यही खास बंधन है, ये भावना कि बदले में मुझे प्यार मिले, बदले में मुझे दुख ना मिले, बदले में मुझे दुत्कार ना मिले, बदले में मुझे धोखा ना मिले। यही सबसे बड़ा बंधन है। बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूं, बस मैं अपनी सेवा कर रहा हूं। बदले अदले में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रियालाल चाहिए। जो कुछ मिले सो उनसे मिले। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने ता बनवे पे धूर। अगर किसी और से मैं प्यार चाहूं, किसी और से मैं ये चाहूं कि सामने वाला मेरे को अपना माने, तो ऐसी भावना को धिक्कार है। बने तो रघुबर ते बने, बने तो अपने प्रभु से बने, और बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए अपने प्रभु से। लेकिन औरों से बने प्रभु से बिगड़ के तो बात बिगड़ जाएगी। हम नाराज हैं, हम खुश हैं, हम प्रसन्न हैं, हम दुखी हैं, अपनी श्री जी के सामने हैं। ये नहीं श्री जी से दुखी हुए। श्री जी से दुखी होने का अर्थ यही होता है कि जब तक देहाभिमान रहता है
तब तक हमारे मनोनुकूल अगर कोई व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राप्त हमें नहीं होता, परिस्थिति प्राप्त नहीं होती, तो हम समझते हैं कि श्री जी ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, तो हम भगवान से भी क्रोधित हो जाते हैं। हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को प्यारा ना मान लें उस क्षण में, प्रभु को ही प्यारा माने। हम नाराज हों, हम प्रसन्न हों, हम आनंदित हों, हम दुखी हों, तब भी हम अपनी श्री जी के हैं, अपने प्रभु के हैं। इस बात को हृदय में धारण रखें। यदि ममतावश तुम कहीं किसी प्राणी पदार्थ में मोहित हो गए, कहीं और मोहित हो गए, भगवान के सिवा भोगों में आसक्त हो गए, तो बुरी तरह फंस जाओगे। वचन है महापुरुषों के, कह रहे हैं अगर कहीं और मोहित हो गए, कहीं और आसक्त हो गए, किसी और को अपना बना लिया, बुरी तरह फंस जाओगे। हमारे हृदय में क्या है, एक बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? जब ये बात हम सुनते हैं कि किसी से अपनापन मत करो, श्री जी से अपनापन करो, तो मन सिखाता है हाँ कर लेंगे अपनापन, अभी तो बहुत समय बचा है। लेकिन इन सब घटनाओं को जब दर्शन किया जाता है तब लगता है बहुत समय नहीं बचा, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। क्या सावधानी करनी है? कुछ बने ना बने, प्रियाजू मेरी हैं, ये ठसाठस हृदय में बैठ जाए। ये अगर नहीं बैठा तो बात बिगड़ जाएगी। आप सच समझिए, इस बात को सत्य मान लीजिए। महापुरुषों के वचनों के आधार पर निवेदन कर रहे हैं। केवल एक बात हृदय में ठसाठस बैठ जाए, मेरी प्रियाजू है, मेरी श्यामाजू के सिवा मेरा कोई नहीं है। फिर आपके द्वारा अगर कोई ऐसा आचरण स्वभाव संस्कारवश भी बन जाता है कि जो नहीं बनना चाहिए, तो हमारी प्रियाजू उसको नहीं देखती। अवगुण करे समुद्र सम, गनत ना अपनो जान। ये मेरा है तो समुद्र के समान इसके अंदर अवगुण भरे हुए हैं, तब भी अपना जानकर के प्यारी जो गिनती नहीं है। और राई के सम भजन को मानत मेरु समान, राई के समान भजन बन जाए तो उसको ऐसा मानती हैं कि सुमेरु पर्वत के समान इसने भजन किया है। ऐसा तो उनका स्वभाव है। बस ये बात, अपनापन, प्यारी जू के सिवा कहीं अपनापन ना रहे, ये बात अगर हृदय में बैठ गई तो अभी मृत्यु हो जाए वो आपके लिए मंगलकारी है। और आप खूब जप कर रहे हो, आप खूब साधन कर रहे हो, आप खूब तप कर रहे हो, आप खूब योग की उपासना कर रहे हो, और भी अनंत उपासनाएं कर रहे हो, और अपनापन नहीं हुआ प्रभु से, तो फिर परिणाम दुखद होगा। परिणाम सुख, हाँ शुभ कर्म किए हैं, उसका परिणाम यह होगा कि स्वर्गाधिक भोग मिल जाएंगे, पुनः मनुष्य शरीर मिल सकता है अगर ये सब किया। लेकिन भगवत प्राप्ति, श्री जी के गोरे चरणारविंदों की प्राप्ति, वो केवल और केवल आपकी स्वीकृति से होगी। क्या स्वीकृति? मैं प्रियाजू की हूं, मेरा प्रियाजू के सिवा कोई नहीं है। अब वो चाहे मुझे दुत्कारें, चाहे फटकारें, चाहे पास बुलाएं, चाहे दूर कर दें, मेरा उनके सिवा कोई नहीं है। ये बात ही आपको उन तक पहुंचाएगी, और कोई बात नहीं है ऐसी जो उन तक पहुंचाने वाली हो। उन तक पहुंचाने वाली केवल एक ही बात है, मेरा प्रियाजू के सिवा कोई नहीं है। इसलिए सावधान रहिए, इस भ्रम में मत रहिए कि अभी तो 20 वर्ष के हैं हम, अभी तो बचे हैं 50-60 वर्ष, अभी तो 30 वर्ष के हैं हम, अभी तो बचे हैं 40-50 वर्ष। इस भ्रम में मत रहिए। जो काम करना है, क्या काम करना है? बस यही काम करना है कि संसार से अनासक्ति और प्रभु में आसक्ति, इसको कर डालिए। नहीं हो पा रहा तो व्याकुल होकर प्रभु को पुकारिए कि प्यारी जू आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे। प्राय इस बात को निवेदन करते हैं, ये बात जरूर कहिए श्री जी से, आपके सिवा कोई प्यारा ना लगे, आप प्यारी लगो प्यारी जू, और कोई प्यारा ना लगे। विकल हो जाइए, समय नहीं है, सच में समय नहीं है। कहीं किसी प्राणी पदार्थ में अगर ममता हो गई, कहीं आसक्ति हो गई, और प्रियाजू में आसक्ति नहीं हुई, प्रियाजू में ममता नहीं हुई, तो बुरी तरह फंस जाओगे। ऐसा फंसाव है, अनंत जन्मों से इसी फंसाव में फंसे हुए। आश्चर्य की बात है, निकलना नहीं चाहते, अनंत जन्मों से इसी फंसाव में फंसे हैं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं। आप आश्चर्य की बात ये विचार करके देखिए, जहां श्वास निकली
वहां ना आपका कोई पुत्र, न पुत्री, न पिता, न माता, न बहन, न बंधु, कोई नहीं। श्वास निकलते ही आपका संबंध खत्म। और जब तक ये शरीर प्राप्त नहीं हुआ था उससे पहले भी संबंध नहीं था। तो जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं रहेगा, वो बीच में कैसे रह सकता है? वो बीच में भी असत्य है, झूठा है, भ्रम है। और जो पहले थे प्रभु, जो बाद में भी रहेंगे प्रभु, वो बीच में भी हैं प्रभु, वो सत्य स्वरूप हैं। उनका आश्रय लेना है। हम उनके हैं, इनके नहीं हैं, किसी सांसारिक पारिवारिक और इन संबंधों के। ये अंदर से स्वीकार करना है। महापुरुषों के वचनों से यही बात मिलती है और तब विवेक का जागरण होता है। विवेक जागरण, बिनु सत्संग विवेक ना होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना भगवत कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता और बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। और होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। ये जो भ्रम बैठ गया है मोह से युक्त होकर, ये भ्रम भाग जाता है। ये मोह रूपी जो भ्रम है, यही सब प्रपंच की जड़ है भैया। देखिए महाप्रभु जी इस फुटवाणी में कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, हरिहा बिन कंचन क्यों चले पचीसा लोह के। ये जितना भी प्रपंच है सब मोह के कारण है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, श्वास छूटी सब धरा का धरा रह गया। ये बात प्राय हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन केवल सुनते ही हैं, हृदय में धारण नहीं करते। अगर हृदय में धारण कर जाएं तो बेचैनी हो जाए, व्याकुलता हो जाए कि जिसको मैं अपना मान रहा हूं वो मेरा है नहीं, और जो मेरे हैं उनसे मेरा अपनापन नहीं हुआ। संभालो प्रभुनाथ, संभालो संभालो। तो जो सभी तावा शरण आई, इस भय से युक्त होकर जो भगवान की शरण में आ जाता है तो रखे ताही प्राण की नाई। भगवान का स्वभाव है कि जो भय से युक्त होकर, नाथ मेरा कोई नहीं आपके सिवा, मैं भयभीत हो गया हूं संसार से, अब मेरा कोई नहीं है, तो भगवान अपने प्राणों के समान उपासक को अपनी गोद में बैठाते हैं। जैसे कोई अपने प्राणों से कितना प्रेम करता है, अपने प्राणों के लिए अपनी सारी संपत्ति भी दे सकता है कि मैं सारी संपत्ति देता हूं, तुम मेरे प्राण। इतने प्राण प्रिय होते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। तो प्राण इतने प्रिय होते हैं, ऐसी ही प्रियता प्रभु की उस उपासक के प्रति हो जाती है। रखे हूं ताई प्राण की नाई। भगवान अपने प्राणों के समान प्यार करते हैं उस उपासक से जो भयभीत होकर प्रभु की शरण में आ जाता है। भयभीत हो जाइए, संसार से भयभीत हो जाइए तो आप भय मुक्त हो जाएंगे। कहीं भय नहीं रह जाएगा अगर भयभीत हो गए तो। प्रभु को पुकारिए। ये चिंतन होना चाहिए कि जिसको मैं अपना मान रहा हूं, या किसी से भी संबंध बना रहा हूं, या किसी से भी मित्रता रख रहा हूं, ये तो न रहने वाला है। ये तो पता नहीं कब साथ छोड़ दे। अच्छा, ये साथ छोड़े ना छोड़े, मैं छोड़ जाऊं इनका साथ, क्या पता है। इसका मतलब ये मेरे नहीं है। कौन है मेरा? प्रभु मेरे हैं। उनसे अपनापन करना है, उनको अपना मानना है, नहीं तो बुरी तरह फंस जाओगे। फिर निकलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। अगर फंस गए ना तो निकलना कठिन हो जाएगा। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, अनंत अनंत कल्पों जन्मों के बाद ये शो अवसर प्राप्त हुआ है। अगर चूक गए तो पता नहीं कब ये अवसर प्राप्त होगा, कब ये शो अवसर प्राप्त होगा। इसलिए अपने जीवन को राग द्वेष में, ईर्ष्या डाह में, एक दूसरे की निंदा में मत व्यतीत करिए। अपने जीवन में जो लाभ प्राप्त करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार करके, हृदय से स्वीकार करके इसका लाभ ले लीजिए। अन्यथा फंस गए तो फिर निकलना अत्यंत कठिन हो जाएगा। और यदि कहीं द्वेष करके लड़ झगड़ बैठे तो वैसे ही नई विपत्ति से घिर जाओगे। जैसे रेल के डिब्बे में या राह में कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाने पर फौजदारी में मुकदमा चल जाता है, रुपए खर्च होते हैं और जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। आप कहीं यात्रा कर रहे हो और बीच में किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो फिर जेल भी होती है, मुकदमा भी चलता है और सब झंझट हो जाता है और घर भी नहीं पहुंच पाते। यात्रा ही नहीं रुकती, उल्टी विपत्तियां झेलनी पड़ती है।
वैसा ही मानव जीवन की इस यात्रा में भी हो सकता है। इसलिए कहीं फंसो मत, किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो, दोनों में फंसना हो जाएगा। अतएव न कहीं ममता में बंधकर राग करो, न द्वेष करो, न किसी में मोह करो, न किसी से लड़ो झगड़ो। जैसे बुद्धिमान यात्री रास्ते में सबसे प्रेम का संबंध रखता हुआ, समव्यवहार करता हुआ, न काऊ से दोस्ती न काऊ से बैर। लेकिन क्या है, ये विवेक तभी प्राप्त हो जाए जब संतों की शरण में आया जाता है। बुद्धि तो है, विवेक नहीं है, क्योंकि विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई। सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, और सत्संग संतों का संग जीवन में है नहीं तो विवेक है नहीं, बुद्धि है। तो बुद्धि कब तक आपसे लड़ेगी झगड़ेगी? वो एक बार बताती है कि गलत है, आप कहते नहीं नहीं सब ठीक है, बुद्धि कहती है हाँ ठीक है चलो करो। मन ने प्रेरणा करी, मन ने संकल्प बनाया, बुद्धि ने निश्चय किया, हो गया क्रिया। अब भोगो, अनंत जन्मों से दुख भोगते चले आए हैं, अब और दुख भोगो। पता नहीं ये कब तक, कब इसका दी एंड हो सकता है, अभी हो सकता है, इसी क्षण हो सकता है। बस अपनी गलतियों को स्वीकार करके, अबलो नसानी अबना न सहे हो, इस बात को स्वीकार करके हृदय से आर्त होकर प्रभु को पुकारे, नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो भगवान का वचन है, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम ममा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, भगवान कह रहे हैं। जो एक बार मेरे सामने आकर ऐसा कह देता है हे नाथ मैं आपका, तो उसे मैं समष्टि संसार से अभय प्रदान कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतत् व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है, सर्वत्र से उसे अभय प्रदान कर देता हूं। तो अपने भयभीत होकर क्यों अपना जीवन यापन करना? न चिंता हो न भय हो, राधा रानी की जय हो, इस भाव से रहना है। राधा रानी की जय जयकार होती रहेगी, किशोरी जी की जय जयकार होती रहेगी, तभी न चिंता रहेगी न भय रहेगा। राधा रानी की जय नहीं करी, किशोरी जी की जय जयकार नहीं करी, अर्थात उनका चिंतन नहीं किया, उनका भजन नहीं किया, तो चिंता भी रहेगी, भय भी रहेगा और बाधाएं भी रहेंगी। अगर न चिंता चाहिए न भय चाहिए तो श्री किशोरी जी की जय जयकार अपने जीवन में करते रहें। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद प्रभु को गृहस्थी वेश स्वीकार करने की आज्ञा प्रदान करी है। क्या आप अब गृहस्थ में जाइए। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी को प्रणाम करके निकले और निकल के पानीहाटी में पहुंचे। पानीहाटी एक ग्राम है और वहां पर दंड महोत्सव हुआ। अभी दो या 4 दिन पहले दंड महोत्सव की तिथि निकली है। दंड महोत्सव क्या होता है, ये दंड महोत्सव, उसकी चर्चा आज। नित्यानंद जी ने पानीहाटी में प्रसिद्ध दंड महोत्सव मनाया, जिसकी स्मृति में आज भी सहस्त्रों वैष्णव वहां एकत्रित होकर उस महोत्सव को मनाया करते हैं। दंड महोत्सव दही चूड़ा बनता है, दही चूड़ा, चूड़ा कहते पोहा, पोहा होता है ना, तो पोहा को दही में मिला के और उसमें केला आदि मिला के और बहुत से फल आदि मिलाकर उसका चूड़ा बनता है, दही चूड़ा कहते हैं उसे। तो उसका ये उत्सव होता है, वो भोग लगाया जाता है और सब वैष्णवों को पवाया जाता है। रघुनाथ दास सप्तग्राम के अधिपति के एकमात्र उत्तराधिकारी थे रघुनाथ दास जी। उनके पिता गोवर्धन दास जी की 12 लाख रुपए की वार्षिक आय थी उस समय। वार्षिक आय 12 लाख मतलब 1 लाख रुपया पर महीना। उनके पिता गोवर्धन दास जी की 12 लाख रुपए की वार्षिक आय थी, इसलिए वे विलासिता की गोद में पले थे। बचपन से खूब शौकीनी और खूब विलासिता थी उनके जीवन में, पर उनकी जन्म से ही विषयों में अरुचि थी। ये होता है, यद्यपि ये तो महापुरुष जन है, ये तो आचार्य कोटि के सब महत जन है, लेकिन जो कभी योग भ्रष्ट हो जाता है या कभी भक्ति मार्ग में चला या किसी भी मार्ग में चला, त्रुटि हो गई, कोई महत अपराध बन गया, वो तो भगवत प्राप्ति नहीं होती। फिर भगवान ने गीता में वर्णन किया है कि महाजनों के घर में वे जन्म लेता है, जो बड़े बड़े कुलवान धनवान हैं उनके घरों में जन्म लेता है, लेकिन
प्रारंभ से ही उसके जो भावनाएं होती हैं वो भक्ति से युक्त होती हैं, भजन से युक्त होती हैं। तो यद्यपि उस समय लाख रुपए महीने की आय थी इनके पिता की, तो खूब विलासिता थी, लेकिन विलासिता के प्रति इनकी दृष्टि नहीं थी, रुचि नहीं थी। ये खास बात है। ठाकुर हरिदास की इसलिए कहा जाता है महापुरुषों के द्वारा कि भगवत मार्ग में नुकसान तो है ही नहीं, मुनाफा ही मुनाफा है। भाई लोक में आप कोई सौदा करेंगे तो उसमें हो सकता है नुकसान भी हो सकता है और लाभ भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य प्रारंभ करता है तो इन दोनों बातों का विचार करके ही प्रारंभ करता है। लेकिन ये भगवत मार्ग ऐसा है, आप इसमें आंख बंद करके सौदा कर दें अपनी जीवन का, आंख बंद करके सौदा कर दें अपनी श्वासों का, तो इसमें हानि तो है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ऐसा लाभ है इसमें, कभी नाश नहीं होता। अब देखिए, कुलवानों के ग्रह में जन्म हुआ है, लेकिन शुरू से ही विषयों में अरुचि है। ठाकुर हरिदास जी की कृपा से इनको श्री महाप्रभु जी के चरणों में आसक्ति हो गई। श्री रघुनाथ दास जी को महाप्रभु संन्यास ग्रहण कर जब शांतिपुर गए, रघुनाथ जी ने जाकर के उस समय उनके दर्शन किए थे श्री महाप्रभु जी के। उनका अधरामृत पान कर भी गौर प्रेम में उन्मत्त हो गए। घर लौटे तो उनके पिता ने उनका वैराग्य भाव देखकर एक परम सुंदरी कन्या से उनका विवाह कर दिया। पर इससे उनके वैराग्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। अगर भगवत मार्ग में चला जाएगा तो आप इसका परिणाम सुन लीजिए, 21 पीढ़ियां तर जाती हैं अगर एक भक्त बालक प्रकट हो जाए किसी कुल में, तो 21 पीढ़ियां। और श्री नरसिंह मेहता जी ने अपने पद में लिखा, वैष्णव जन तो तहने कही इस पद में, उसमें कहते हैं कुल 71 तारा रे। 21 पीढ़ियां तो प्रहलाद जी के प्रसंग में आती हैं, 71 पीढ़ियां श्री नरसिंह मेहता जी कहते हैं। 71 कुलों को तार देता है अगर एक भक्त बालक उत्पन्न हो जाए तो किसी कुल में। और नारद पांचरात्र में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने कहा 100 पीढ़ियां तर जाती हैं। हमारे पास ग्रंथ है, उसमें हम नहीं पढ़ा अपनी आंखों से, उसमें लिखा था 100 पीढ़ियां। माता पिता का पक्ष, माता का पक्ष, मामा और ये सब पूरा उसमें वर्णन है, बहन आदि सब उसमें आ जाते हैं। इतना बड़ा लाभ है। जैसे एक सरकारी नौकरी किसी को प्राप्त होती है तो उसका लाभ और भी बार-बारिक जनों को प्राप्त होता है कि नहीं होता। जितनी उच्च स्तरीय नौकरी होती है उतना उच्च स्तरीय लाभ प्राप्त होता है। तो ये ऐसा बंधन है प्रेम का श्री प्रियालाल के साथ कि इसका फल ऐसा है कि जो हम जुड़े प्रियालाल के साथ तो हमसे जो भी जुड़ा हुआ है उसका भी काम बन जाएगा, वह भी कल्याण को प्राप्त होगा, वह भी सुख को प्राप्त होगा। इतना बढ़िया सौदा है ये, किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है। तो श्री रघुनाथ दास जी के माता पिता ने जब देखा कि ये तो वैराग्य भावना स्वीकार कर रहा है, ये तो बैरागी होता चला जाता है, उन्होंने उनका विवाह कर दिया। अब पुत्र की वैराग्य भावना और जिस युवती से विवाह हुआ उसकी भावना वैसी है या नहीं है, तो दोनों का जीवन बर्बाद हुआ या नहीं हुआ। जो पुत्र, जो युवक अपने जीवन को भगवान के भजन में लगाना चाहता था उसका बंधन हो गया। अच्छा, आसक्ति रही नहीं किसी भी भोग वासना के प्रति, तो उस युवती का भी जीवन बर्बाद हो गया। 2 जीवन बर्बाद होते हैं अगर जबरदस्ती की जाती है तो, इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। अब जबरदस्ती विवाह करा दिया गया, पर इससे उनके वैराग्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। कई बार इन्होंने गृह त्याग कर दिया, ये स्थिति आ जाती है। इनके वैराग्य में कोई अंतर नहीं पड़ा, कई बार इन्होंने गृह त्याग कर दिया और नीलांचल में महाप्रभु जी की शरण में आ गए। कई बार चेष्टा करी महाप्रभु जी की शरण में आने की, पर सफल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उन पर सिपाहियों का कड़ा पहरा बिठा दिया था। जहां ये जाते तो उनके सिपाही पीछे पहुंच जाते, पिताजी के सिपाही। 5 वर्ष बाद महाप्रभु शांतिपुर फिर गए। रघुनाथ जी के प्राण उनके दर्शन के लिए मचल पड़े। उनके पिता ने अनिच्छा पूर्वक बहुत से रक्षकों और सिपाहियों के साथ उन्हें शांतिपुर में भेजा महाप्रभु जी के दर्शनार्थ। रघुनाथ जी ने महाप्रभु जी के चरणों में गिरकर रोते रोते उनसे अपना दुख निवेदन किया। इस दुख को कोई नहीं समझ सकता। एक वैरागी के हृदय में जो भगवत प्राप्ति की पीड़ा होती है ना, उसको सामान्य संसारी नहीं समझ सकता। वो पागल घोषित कर सकता है लेकिन समझ नहीं सकता।
आप नहीं जान सकते कि जिसके हृदय में प्रियाजू की प्राप्ति की ललक जागृत हो गई, संसार से भयभीत हो गया, उसे दिख रहा है सब जगह कि मेरा कोई नहीं है श्री ठाकुर जी के सिवा, उसके हृदय की स्थिति क्या होती है, ये कोई उस स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। बोरी सखी कहती हैं, हम रूप सुधार सवारे कोई का जाने बेचारे। हम प्रियाजू की उस रूप सुधा के रसवारे हैं, मतवारे हैं, कोई बेचारा हमें समझ नहीं सकता। सांसारिक बेचारे हैं, वो नहीं समझ सकते हम किस मस्ती में मस्त हैं, वो नहीं समझ सकते हम किस पीड़ा से युक्त हैं। तो नहीं समझ सकते तो फिर टांग भी नहीं अड़ानी चाहिए, सहज छोड़ देना चाहिए। अब यही रोते रोते अपना दुख श्री महाप्रभु जी के चरणों में रघुनाथ दास जी ने निवेदन किया, नहीं रहा जाता महाप्रभु जी, अब आपके बिना नहीं रह जाता, अब आपके श्री चरणों के बिना मैं नहीं रह सकता, मेरे को नहीं रुचता संसार, मुझे नहीं अच्छा लगता कुछ भी। रक्षकों के हाथ से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना मैं आपसे करता हूं कि आप मुझे इनसे छुटकारा दिलाइए। महाप्रभु ने स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम घर जाओ वापस, अभी समय नहीं आया। आशीर्वाद देते हुए कहा, श्री कृष्ण तुम पर शीघ्र कृपा करेंगे। बस महापुरुषों का संकल्प होना चाहिए, श्री कृष्ण तुम पर शीघ्र कृपा करेंगे, निश्चिंत हो जाओ। ये जब चले गए, अब नित्यानंद प्रभु पहुंचे हैं, ये क्रम बंधा। नित्यानंद प्रभु जब दूसरी बार पानी हाटी गए, अब तो रघुनाथ जी को आनंद संवाद मिला कि आनंद मूर्ति श्रीपाद नित्यानंद प्रभु उनके अपने ही मुल्क सप्तग्राम के अंतर्गत पानी हाटी पधारे हैं। वे महाप्रभु के आदेश से घर घर जाकर कली के पापी तापी जीवों को प्रेमदान कर रहे हैं, ऐसा इन्हें पता लगा रघुनाथ दास जी को। वे जिसे भी एक बार देख लेते हैं उसमें अश्रुकंप पुलक हुंकार आदि सात्विक भाव प्रकट होने लगते हैं। ऐसी महिमा सुनी नित्यानंद प्रभु की श्री रघुनाथ दास जी ने। उनके मुख पर ऐसा दिव्य भाव है और उनकी बोली में ऐसा रस है कि वे जिधर जाते हैं उधर लोग देह गे सब भूलकर उनके साथ हो लेते हैं और नाच कूद कर उनके साथ कीर्तन करने लगते हैं। मृदंग और करताल की ध्वनि से आकाश गूंजने लगता है और अंचल से विजयी सेनापति की तरह उनकी दुंदुभी बजने लगती है, ऐसा उनका प्रभाव है। यह संवाद पाकर रघुनाथ दास जी विह्वल हो गए। माता पिता से पानी हाटी जाने की आज्ञा मांगी कि मैं पानी हाटी जा सकता हूं, तो बोले चले तो जाओ, लेकिन ये सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे। माता पिता ने विचार किया, यद्यपि उनका जो आंतरिक भाव रहता है वो यही रहता है कि हमारे बालकों को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो, लेकिन सच्चा सुख क्या है इसकी अनभिज्ञता होने के कारण, न जानने के कारण उनको ऐसा प्रतीत होता है कि भजन करने लगा तो ये संसार से दूर हो जाएगा और फिर ये बहुत दुख पाएगा, ऐसी उनके हृदय में भावना होती है। अगर सत्संग श्रवण हो और थोड़ा मोह से विलग होकर केवल उसके विषय में सोचें तो बात बन जाएगी। ऐसा नहीं उसके विषय में नहीं सोचते, लेकिन अपने मोह से युक्त होकर सोचते हैं। गुरु और माता पिता में यही अंतर है। माता पिता मोह युक्त होकर प्यार करते हैं और गुरु निर्मोही होकर आपसे प्यार करते हैं। वो आपके शरीर से प्यार नहीं करते, वो आपके मन से प्यार नहीं करते, वो आपके अहंकार से प्यार नहीं करते, वो आपसे प्यार करते हैं। ये अंतर होता है। इसलिए कई बार गुरुजनों की चेष्टाओं में ऐसा लग सकता है कि पता नहीं वो हमसे प्यार करते हैं या नहीं करते, क्योंकि ये जो हम विचार कर रहे हैं वो अपने शरीर, अपने मन, अपनी बुद्धि को लेकर के कर रहे हैं। वो हमसे प्यार करते हैं, हमसे किससे? जो हम हैं वास्तविक में, उनसे प्यार करते हैं वे। उन्होंने कहा माता पिता ने कि हम तुम्हें भेज तो देंगे लेकिन सिपाही साथ जाएंगे, तुम चले जाओ पानी हाटी। अब रघुनाथ दास जी ने विचार किया कि जाना तो है, चलो इस बहाने सही। बोले ठीक है, भेज दिया। पहुंचे रघुनाथ दास जी। जैसे ही पहुंचे तो श्री नित्यानंद प्रभु सामने विराजमान थे, जाकर के दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो नित्यानंद प्रभु ने स्वतः कहा अपने मुख से, चोर, तू चोर है, इतने दिन बाद आया है, ठहर तुझे दंड देता हूं, तू चोर है। नित्यानंद प्रभु का भाव था कि गौर उनकी अपनी संपत्ति है,
जो संपत्ति का भोग बिना उनकी अनुमति के स्वतंत्र रूप से करने की चेष्टा करता है वे चोर है, उसे वे संपत्ति कभी प्राप्त नहीं होती। नित्यानंद प्रभु की इस उक्ति में एक गूढ़ तत्व निहित था, वह यह है कि बलराम या नित्यानंद ईश्वर तत्व से अभिन्न गुरु तत्व है। वे समष्टि गुरु या जगत गुरु हैं, उनकी कृपा के बिना भगवत प्राप्ति या प्रेम प्राप्ति संभव नहीं है। ये निहित था उस बात में। रघुनाथ दास जी ने 2 बार स्वतंत्र रूप से महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयत्न किया था। स्वतंत्र रूप से प्रभु की प्राप्ति का प्रयत्न किया था, गुरु के द्वारा नहीं किया था। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, स्वतंत्र कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो वो अधूरा रहता है। नामदेव जी के प्रसंग में है, अगर वो कर भी ले भगवत प्राप्ति तो वो अधूरा रहता है, पूरा नहीं होता, कच्चा रह जाता है, पक्का नहीं होता। तो महाप्रभु जी के चरणों में तो तुम 2 बार गए सीधे, तुम्हें स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? तुम उस गौर संपत्ति का सीधा उपभोग करना चाहते थे, लेकिन वो गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। अब तुम्हें दंड प्राप्त होगा इस बात का। दंड स्वरूप नित्यानंद जी ने रघुनाथ दास जी को जितने भी परिकर थे उन सबको दही चिड़वा खिलाने का आदेश किया कि सबको दही चिड़वा पवाओ। रघुनाथ दास दंड का विधान सुन प्रसन्न हुए, बोले ये तो दंड बहुत बढ़िया है, वैष्णवों की सेवा होगी, भक्तों की सेवा होगी। उनके पास अर्थ और सेवकों का तो अभाव था नहीं। अल्प समय में ही पर्वत के समान चिड़वा, इतना चिड़वा पोहा, इतना चिड़वा पर्वत के समान, उसमें केला, संदेश, गुड़ आदि के स्तूप जमा हो गए। और जानवी तट पर वट वृक्ष के नीचे दंड महोत्सव हुआ। सहस्त्रों भक्तों ने उसमें भाग लिया। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि नित्यानंद महाप्रभु के आह्वान पर महाप्रभु भी सशरीर उसमें आविर्भूत हुए। महाप्रभु जी उसमें सशरीर आए। नित्यानंद जी ने अपना और महाप्रभु का अवशिष्ट प्रसाद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दिया। 6 गोस्वामियों में आते हैं श्री रघुनाथ दास जी। रघुनाथ दास गोस्वामी जी को वह अपना उच्छिष्ट महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने दोनों ने उन्हें प्रदान किया। वे आनंदित हुए। महोत्सव के पश्चात फिर रघुनाथ दास जी ने हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु टपकाते हुए नित्यानंद प्रभु से एक निवेदन किया। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की